भाई साल की मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक धुरंधर आ चुकी है। रणवीर सिंह स्टारर के साथ खतरनाक स्टार कास्ट प्लस आदित्य दर का डायरेक्शन। लेकिन जितनी एक्साइटमेंट और बज रिलीज से पहले थी, क्या फिल्म वैसी ही है या मामला थोड़ा हल्का है? चलो बात करते हैं। नमस्ते एंड वेलकम, आप देख रहे हैं द सोशल टेक। तो बहुत ही लंबे समय के बाद रणवीर सिंह और आदित्य दर दोनों ही वापस आ चुके हैं धुरंधर के साथ। इसके जब प्रोमोज रिलीज हुए थे तो काफी हवा उड़ रही थी कि मूवी काफी ब्लडी होगी, काफी वॉयलेंट होगी, काफी ब्रूटल होगी एंड उसके अलावा एक ऐसा एंगल दिखाने की कोशिश करेगी जो हम लोगों ने अभी तक बहुत ज्यादा विटनेस नहीं किया होगा। तो क्या मूवी इन चीजों पे खरी उतरेगी? बात करते हैं। सबसे पहले हल्का फुल्का सिनॉप्सिस कहानी है रणवीर सिंह के कैरेक्टर की, जो एक पाकिस्तान के कराची में आता है। नहीं मतलब इतना गंदा नहीं दिखाया गया है कराची मूवी में, ये तो बस मैंने कॉपीराइट की वजह से इमेज लगा दी है। तो वापस आते हैं कराची लेरी टाउन में, जहाँ पर गैंग्स हैं, माफिया है, वॉयलेंस है, किडनैपिंग्स हैं और जितनी भी बुरी बुरी चीजें तुम इमेजिन करोगे, यहाँ एकदम गुंडाराज चल रहा है। और ये ऐसा एरिया है ना जिसने यहाँ अपना दबदबा जमा लिया है और इन अ वे पाकिस्तान में काफी अच्छी पोजीशन होल्ड करेगा। तो रणवीर सिंह भी इस पूरी चीज में इन्वॉल्व हो जाता है। हमको एक एक कैरेक्टर, उनकी वर्ड बिल्डिंग, उनकी लव स्टोरी, उनकी स्टोरी टेलिंग इसके साथ एक्सपीरियंस करने को मिलती है। लेकिन रणवीर सिंह है कौन, कहाँ से आया है, क्यों है, आखिरकार करना क्या चाहता है और जो भी है क्या उसमें वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, ये सारी चीजें तुमको इस मूवी में देखने को मिलेंगी। अब आते हैं डायरेक्शन पे। जिस तरह से मूवी में दिखाया गया है, हर एक सीन जो कॉन्वर्सेशन को क्राफ्ट किया गया है वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर इस मूवी में तुम बहुत ज्यादा एक्शन एक्सपेक्ट करने जा रहे हो तो वो है, मूवी की स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत एक्शन है, उसके बाद पूरी मूवी ना अपने कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन में टाइम लेती है, उनके साथ आपको कनेक्ट करवाती है, स्टोरी बिल्ड करती है, वर्ल्ड बिल्ड करती है एंड इस चीज के लिए ना ये पूरा लोग अपना टाइम लेते हैं। मूवी है 3 घंटे की, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ है कि मूवी लंबी चल रही है। आई वॉज सो इमर्स्ड इन दिस एंटायर थिंग कि मुझे लग रहा था कि चलने दो। किसी को फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लग सकता है, फिर सेकेंड हाफ में कहानी कहीं जा रही है, कोई कहीं भी जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन पर्सनली मेरे लिए ऐसा रहा कि शुरू के 10-15 मिनट आई रियलाइज कि क्या स्केल है पूरे वर्ल्ड का और इसको यह इतनी आसानी से इतने कम टाइम में एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। 3 घंटे में भी शायद कम पड़े। दैट इज वाई मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन को उस लेवल पे जाके सेट कर लिया था। तो उसके बाद तो मतलब मजा ही बांध दिया पिक्चर ने। फिर एक्टर्स की अगर बात करें तो अक्षय खन्ना, ऑरा फार्मिंग, आदित्य धर ने एक एक कैरेक्टर के साथ ऑरा फार्मिंग करने की कोशिश करी है, जिसमें अक्षय खन्ना का कैरेक्टर रहमान डकैत, जो वो है नंबर 1 पे आता है। उसकी एंट्री के साथ में ही तुमको समझ में आ जाता है व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू हियर। और उसका एक एक डायलॉग, उसका एक एक साइलेंस भी बहुत ही ज्यादा ऑरा एमिनेट करता है। फिर रणवीर सिंह का कैरेक्टर ना काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जानबूझकर उसको डायलॉग कम दिए हैं ताकि उसका कैरेक्टर मिस्टीरियस मेंटेन करे, जो काफी हद तक रहता भी है। एंड सिंस ये कहानी क्योंकि पाकिस्तान के कराची की है तो एक्सेंट वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कैरेक्टर्स कभी कभी उस चीज़ को पकड़ रहे थे, कभी कभी छोड़ रहे थे, मतलब वो काफ़ी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें चला रहे थे अपनी। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो रणवीर सिंह ऑल्सो हैज़ डन अ वेरी सुपर्ब जॉब। मुझे इस पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। आई मीन यहाँ पर वो काफ़ी बढ़िया काम करते हैं। संजय दत्त का परफॉर्मेंस संजय दत्त जैसा ही फील होता है जो हमने अभी तक ट्रेलर में देखा था। इसके अलावा राकेश बेदी एक स्पेशल मेंशन डिजर्व करते हैं। और एक्सेंट पकड़ने की बात आती है तो अर्जुन रामपाल से अच्छा कोई नहीं पकड़ पाता है। मतलब तुम्हें नहीं लगेगा कि वहाँ पर अर्जुन रामपाल इस फ्रेम में तुम देख रहे हो। इन्होंने मेजर इकबाल का रोल किया है। बट हाँ, मैं ये चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि मूवी सबके लिए नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इस मूवी में काफ़ी गाली गलौज दी गई है, मतलब खुल्ला गाली दी गई है, एक के बाद एक दी हुई है भाई साहब, बहुत ही नॉर्मल तरीके से। इसके बाद मूवी में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो जाता है, काफ़ी खून खराबा है, बहुत ब्रूटिलिटी है। जहाँ पर भी एक्शन सीक्वेंस है, एक्सपेक्ट करके चलो कि ये लोग कुछ वाइल्ड करेंगे जो तुमने सोचा नहीं होगा एंड वो इंटेंशन क्लियर हो जाता है। और इसके अलावा भी ना जिस टॉपिक को ये मूवी उठाती है, मतलब इंडिया पाकिस्तान एक अलग चीज हो चुकी है, लेकिन हम लोग पाकिस्तान में पहुंच के वहाँ की गैंग्स के बारे में बात करते हैं, वहाँ के माफिया एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ का अंडरवर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं। तो दीज आर 2 कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो अगर तुम देशभक्ति वाली फीलिंग के साथ यहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें कम देखने को मिलेगी। द इज मोर लाइक वासेपुर स्टाइल, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स दिखाते हैं, उनकी फैमिलीज दिखाते हैं, उनके आपस में क्या डायनामिक्स हैं, उनकी आपस में क्या पॉलिटिक्स है। यह मूवी उस तरह ज्यादा इक्विवेलेंट करती है। तो अगर तुम अपने घर वालों के साथ जाने का प्लान कर रहे हो तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बांध के चलना। तो इस तरह की मूवी होगी और कुछ अलग तरीके का एक्सपेक्ट ना करके चले जाएं और फिर इस मूवी में पता चलेगा कि कुछ और ही निकल रहा है। दिस इज द वन ऑफ दोज मूवीज के जो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को उठाती है और कहीं और ले जाके उठा के पटक देती है।
जो फ्रंट रनर्स जो फ्रंट फुट पे चल रही हैं। दोज थिंग्स आर कम्प्लीटली हैपनिंग इन पाकिस्तान कराची। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी मजेदार नहीं है, बहुत बेहतरीन मूवी है। मतलब आप एंजॉय कर रहे होगे। मेरे साथ जितने भी लोग थे इस मूवी में, दे वर हैविंग फन। लेकिन तुम इस मूवी को अपने हिसाब से देखना। डिस्कस तो इस मूवी के बारे में मैं और भी चीजें करना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।